आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है आपके अकाउंट में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या इसका सोल्यूशन है और कैसे हम इसको बूस्ट कर सकते हैं। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे अगर आप सेलर हैं, स्पेशली ये वीडियो उन सेलर्स के लिए है जो या तो नए सेलर हैं और या तो पहले उनके ऑर्डर अच्छे आते थे और अब ऑर्डर डाउन हो गए हैं। राइट, तो बात करेंगे हम प्रॉब्लम के बारे में कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम पे आज हम बात करेंगे। सेकंड, पॉसिबिलिटीज कि क्या दिक्कत हो सकती है, कहां पर इश्यू आ रहा है। और थर्ड, हम बात करेंगे सोल्यूशन कि इसका सोल्यूशन क्या है। राइट, तो तीनों चीजों पे हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को ताकि और सेलर तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं ये वीडियो आप जितने भी सेलर्स को आप जानते हो उन तक शेयर करो ताकि वो भी इस चीज को देख ले। राइट, तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ये बता दो कि अभी आपके ऑन एन एवरेज डेली के कितने ऑर्डर्स आते हैं। फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं अपने उनके कितने ऑर्डर्स पर डे आते हैं। अगली वीडियोस में उस हिसाब से फिर बनाऊंगा। राइट, चलिए, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो है नो ऑर्डर्स। आप में से बहुत सारे सेलर्स होंगे जो ऑर्डर्स का वेट करते रहते हैं, लिस्टिंग कर दी बट अभी भी फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। हर दिन आप सुबह चेक करते हो, नो ऑर्डर्स। हो सकता है आप बिगिनर हो सकता है पहले आपके ऑर्डर आते थे अब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, या तो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स, कि आपके साथ ऐसा होता है कि आज मान के चलो कभी आपने ऐड चलाया या सैटरडे संडे है उस दिन आपके 15 20 30 40 ऑर्डर आ गए। और जिस दिन ऐड नहीं चलाया या जिस दिन संडे नहीं है, कोई वीकेंड नहीं है, कोई सेल नहीं चल रही है, उस दिन आपके एक या दो ही ऑर्डर आ रहे हैं। या किसी दिन ऑर्डर जीरो हो जाते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 50 भी पहुंच जाते हैं। मतलब फ्लक्चुएट हो रहे हैं, एक स्टेबल ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं जिससे आप अपने बिजनेस का आगे का प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो प्रॉब्लम्स मुझे सबसे ज्यादा लगती है। और तीसरी प्रॉब्लम जो मेरे पास आते हैं बहुत सारे सेलर्स, वो है ऑर्डर्स नॉट रिसीविंग नाउ। मतलब पहले आते थे, अब डाउन हो गए हैं। कुछ ना कुछ कुछ तो हुआ होगा ना कि पहले आपके ऑर्डर्स अच्छे आते थे अब डाउन हो गए हैं, या पिछले साल अच्छे आते थे अब अच्छे नहीं है, या एक मार्केट प्लेस पे बहुत ऑर्डर हैं दूसरे पे कुछ भी नहीं आ रहे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आज हम एड्रेस करने वाले हैं इस वीडियो में। बिलीव मी, ये 10 से 12 मिनट की वीडियो देख के आपको सारे प्रॉब्लम की जड़ पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबिलिटी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है अकाउंट में, क्योंकि देखिए जब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी आप सॉल्यूशन के पीछे नहीं भाग सकते। आप हर दिन देख रहे हो ऑर्डर स्ट्रिक्स बढ़ाने के तरीके, मतलब ऑर्डर बढ़ाने के तरीके। मेरी वीडियो देख रहे हो और भी सेलर की वीडियो देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ बट उसके बावजूद भी कुछ असर नहीं हो रहा है। और सेलर्स की भी और मतलब यूट्यूबर्स की भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत यह है कि आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है अकाउंट में। राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो होती है, अगर आपके अकाउंट में जीरो ऑर्डर्स हैं या फिर जो भी चीजें हो रही है, फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स हो रहे हैं, ये सब। पहला है, न्यू सेलर अकाउंट है आपका और लेसर लिस्टिंग्स है, आपकी लिस्टिंग्स कम है। हो सकता है आपकी लिस्टिंग 20 से कम हो, तो सबसे पहले तो कम से कम 20 लिस्टिंग्स होनी जरूरी है अच्छी विजिबिलिटी के लिए। आपका न्यू सेलर अकाउंट है, तो जब नया सेलर अकाउंट रहता है तो इनिशियली आपके रिव्यूज नहीं होते हैं, इनिशियली आप ऑर्डर्स नहीं रिसीव होते हैं आपके। राइट, क्योंकि उस पर क्लिक्स भी नहीं होते हैं और उस तरीके से वो आगे विजिबल भी नहीं हो रहा होता। उस पर कुछ विजिबिलिटी देता है मार्केट प्लेस, बट न्यू सेलर अकाउंट है तो ऑर्डर्स आने में टाइम लगता है। तो जब आपने नया सेलर अकाउंट बनाया है, कम से कम हफ्ते भर का वेट करें। लिस्टिंग 15 20 लिस्टिंग करने के बाद हफ्ते भर का वेट करें, उसके बाद एक ऑर्डर आपको रिसीव ऑर्डर्स होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका टॉप सेलिंग जो है वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे सेलर के साथ देखा है, वो उनको ऑर्डर्स पहले रिसीव होते थे, मतलब हफ्ते पहले, एक महीने पहले, 2 महीने पहले। लेकिन हुआ क्या कि जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट था, ऑब्वियसली जब 50 ऑर्डर आते हैं तो 40 ऑर्डर तो उसमें टॉप सेलिंग्स के ही होते हैं। तो टॉप सेलिंग के साथ कोई दिक्कत हो गई है या आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, राइट, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ब्लॉक हो गया है, तो वो आप चेक करो कि आपका 3 महीने पहले कौन सा प्रोडक्ट था जो टॉप सेलिंग था। आप वो अपने रिपोर्ट डाउनलोड करिए कौन सा, और अब देखिए कि उस एसकेयू का क्या स्टेटस। राइट, ये हो गया। हाँ, तो
जो भी पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ उसके पास उसके साथ में सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा, राइट। तो टॉप सेलिंग का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टॉप सेलिंग ट्रेंड इज ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत कम सेलर्स को समझ में आती है। देखो होता क्या है कि आपका मान के चलिए, जैसे अभी रिसेंटली मेरे पे एक सेलर का अकाउंट आया था जो फोन कवर्स बेचते थे। तो पहले उनके ऑर्डर्स जो थे वो 70-80 आते थे, मतलब जनवरी फैब में, मतलब आज से 5-6 महीने पहले। और अब उनके ऑर्डर्स जो हैं वो मतलब 10% हो गए हैं, मतलब 5-7-8 इतने ही ऑर्डर्स आते हैं। तो जब रीजन फाइंड आउट कि कुछ भी अकाउंट में दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक ही दिक्कत थी कि जो फोन कवर सबसे ज्यादा बिकता था वो फोन अब उतना ट्रेंड में नहीं था जितना ट्रेंड में वो उस टाइम। तो कई बार क्या होता है, आप चेकआउट करो कि जो प्रोडक्ट आपका पहले सेल होता था क्या उसका ट्रेंड तो अब खत्म नहीं हो गया है। और ट्रेंड मार्केट में कितनी जल्दी खत्म होता है वो आपको पता है, फैशन में स्पेशल, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नॉट मार्केट फिट। आप हो सकता है आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो ही ना, जैसे ये सिचुएशन होती है ज्यादातर नए सेलर्स के साथ। वो क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं कहीं से और लिस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि इस पे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा। आ भी रहा है तो एक दो आ रहे हैं, वो रिटर्न हो जा रहे हैं, कैंसिलेशन हो जा रहे हैं। दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट फिट नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट फिट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मान के चलिए मैं मीशो के पोर्टल पे गया, एक बायर मीशो के पोर्टल पे गया। अब उसने कुर्ती खरीदने की सोची, ठीक है। अब देखिए कुर्ती जो अभी लेटेस्ट में चल रही है वो ही कोई भी गर्ल हो, कोई भी लेडी हो, वो खरीदना पसंद करेंगी। कोई पुराना डिजाइन होगा, चाहे आपको वो कितना भी सस्ता मिल रहा है, आप वो नहीं खरीदना पसंद करोगे क्योंकि वो आपको पहनना है, राइट। तो कोई भी कैटेगरी हो, चेक करो कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो मार्केट फिट है, क्या वो ट्रेंड में चल रहा है, क्या उसका जो रेट है वो मार्केट के हिसाब से है। ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। कुछ भी उठा के आप बेचने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट। तो ये पॉइंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, लेसर डिमांड। हो सकता है उस प्रोडक्ट की डिमांड ही ना हो अभी, जैसे मैंने फोन केस के सिचुएशन में यहाँ पर बताया है। और ऐसा बहुत सारा जो सिचुएशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के केसेस में होती है, राइट। तो वहां पर क्या होता है, उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, आपको वो कहीं अच्छा लगा, वो सस्ता मिल रहा है, आपने बेचना शुरू किया, उसकी डिमांड ही नहीं है तो उसको खरीदेगा कौन, राइट। तो लेसर डिमांड की वजह से भी हो सकता है। तो आप चेक करिए अपना प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप उससे रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट प्रोक्योर करिए, कोई और प्रोडक्ट लेकर आइए, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हो सकता है आपके ऑर्डर्स कम है, हो सकता है आपका ऑर्डर फ्लक्चुएटिंग है, वो है रॉन्ग मार्केट प्लेस। आपने गलत मार्केट प्लेस चूज कर लिया है। दैट मीन्स देखिए, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि मीशो पे जब आप बेचते हो प्रोडक्ट तो वो किस टाइप के प्रोडक्ट मीशो पर बिकते हैं, राइट। वहां पर कैसे कस्टमर होते हैं, प्लस फ्लिपकार्ट पे बेचते हो तो वहां पर किस टाइप के कस्टमर होते हैं, और अमेजोन पर बेचते हो तो मतलब तीनों मार्केट प्लेस के कस्टमर्स का माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए मुझे खरीदना है टी शर्ट, ठीक है, सिर्फ मैं टी शर्ट लिखता हूँ, ठीक। ये मैं सर्च कर लेता हूँ, टी शर्ट फॉर मेन चलिए हम लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर टॉप में कौन से प्रोडक्ट आते हैं हमेशा, एड को अगर हम हटा दें, वही जो मार्केट प्लेस पे अच्छे चल रहे हैं, जिनके रिव्यूज वगैरह, जिनको जो मार्केट प्लेस में ट्रेंडिंग है, रेलेवेंस में ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे स्पॉन्सर स्पॉन्सर, चलिए ऊपर के स्पॉन्सर्ड है। ये प्रोडक्ट आप देखो, यहाँ पर देखो ये 4 प्रोडक्ट टॉप में यहाँ पर अमेजोन पे आ रहे हैं और इनका एवरेज रेट आप देखो 350 तो नॉर्म सबसे कम रेट है, ठीक है। वहीं यही चीज हम अगर फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं तो यहाँ हम एक बार देख लेते हैं। एड्स को अगर हम हटा दें यहाँ पर ये दोनों को, तो यहाँ पर आप देखिए 199 की टी शर्ट है और 364 की टी शर्ट है, प्लस कॉम्बोज कुछ आ रहे हैं, कुछ ओवर साइज आ रहे हैं, मतलब फैंसी वाले आ रहे हैं। वहीं आपको अमेजोन पे ऐसा कुछ नहीं दिखा, ये नॉर्मल टी शर्ट्स हैं जो जैसे पोलो वगैरह वगैरह है, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर सेम चीज मीशो पर सर्च करते हैं तो मीशो पर आप देखो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट आपका एवरेज रेट 200-250 के आसपास आ रहा है। कॉम्बो काफी अच्छा लिस्ट कर रहा है, बिना मॉडल के भी काफी अच्छा रैंक कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे एड वाला अगर हम हटा दें, चलिए इनमें से तो वैसे कोई भी ऐड करनी है। फिर आप यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट देखो, क्या लगता है ये प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे बिक रहा होता तो ये इस तरीके से टॉप में आ रहा होता? कभी नहीं। अमेजोन अमेजोन फ्लिपकार्ट इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते कई केसेस में इस टाइप के प्रोडक्ट। ये देखो आप, ये देखो कॉम्बो, मतलब 200-250 की ही रेंज है और बहुत अच्छा सेल हो रहा है, ये आप चेकआउट करो। दैट मीन्स मान के चलिए मैं एक टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, मेरा ब्रांड है, और मैं
मेरा जो रेट है वो 300 से 400 के बीच में है और पोलो है, तो मैं कहाँ जाऊंगा उसको बेचने? मैं उसको अमेजोन पर लिस्ट करूंगा, मैं यहाँ पर उसके एसईओ करूंगा, यहाँ पर उसके ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, राइट? सेम हर कैटेगरी में ऐसा होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपकी कैटेगरी में जो भी टॉप सर्च कीवर्ड है, मतलब आपकी कैटेगरी में लोग क्या सर्च करके आते हैं, वो आपने सर्च करना है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे, फर्स्ट पेज पे देखना है, मोबाइल में देखना क्योंकि इस पर तो बहुत लंबा पेज रहता है, मोबाइल पर देखना और चेकआउट करना कि टॉप 10 जो प्रोडक्ट हैं उनमें क्या मतलब सिमिलैरिटी है, और जिससे आपका मैच हो जाए वो मार्केट प्लेस आपको चूज करना है, राइट? बाकी लिस्ट आप तीनों पे करो लेकिन शुरुआत वहीं से करो। तो कई बार गलत मार्केट प्लेस पे एफर्ट करने की वजह से भी आपके जो होते हैं वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते हैं। आपको मीशो पे जाना था, आप अमेजोन पे चले गए, या आपको फ्लिपकार्ट पे जाना था, आप मीशो पे बैठे हुए हो, इस तरीके, राइट? चलिए, फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर का सबसे बड़ा रीजन मैपिंग। आप मैपिंग करके बैठे हो, आपको लगता है मैपिंग करके आसानी से ऑर्डर आ जाएंगे, बट मैपिंग में मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी प्रोडक्ट मैप्ड है, फ्लिपकार्ट पे हो या अमेजोन पर हो, ऑर्डर्स हो सकता है कई दिन आपको अच्छे आए, बट आपको वहां पे प्राइस वॉर खेलना पड़ेगा। बट जिस दिन आपसे 1 रुपया भी कम सामने वाला दे देगा उस दिन आपके ऑर्डर जीरो भी हो सकते हैं। तो नो टू मैपिंग में हमेशा बोलता हूँ, और फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर का ये बहुत बड़ा रीजन माना जाता है और है भी, राइट? नेक्स्ट, अकाउंट ऑन होल्ड। आप चेक करो आपके अगर रिसेंटली ऑर्डर जीरो हो गए हैं, हफ्ते पहले अच्छे आते हैं, तो कहीं अकाउंट होल्ड पर तो नहीं है, तो आप चेकआउट करो। या कोई भी चीज़ आपको चेकआउट करानी है या फिर आपसे नहीं हो रही है, तो आप मेरी टीम से भी चेक करवा सकते हैं। मेरी टीम के नंबर्स आपको फर्स्ट कमेंट में और स्क्रीन पर मिल जाएंगे, ठीक है? तो कई बार ये भी केस होता है। नो रिव्यूज, आपके प्रोडक्ट पर कोई भी रिव्यू नहीं है, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपके ऑर्डर जीरो हैं या बहुत कम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो रहा है। मान के चलिए मैं मीशो पर जाता हूं और मैं कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं, मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने इसको पहन कर तो नहीं देखा है ना अभी तक, ये बस मुझे फोटो में दिख रहा है, फोटो तो कैसी भी हो सकती है। तो मैं ये जो 155 रिव्यूज हैं इनको पढ़ूंगा, इनमें से मुझे मैक्सिमम जैसे भी लगेंगे उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। तो रिव्यूज सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे कस्टमर कन्वर्ट होता है। तो नो रिव्यूज की वजह से भी आपके लो ऑर्डर्स हैं, या आपके प्रोडक्ट अच्छा होने की वजह होने के बावजूद भी एक या दो ही ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट? नेक्स्ट है योर लिस्टिंग्स आर नॉट कस्टमाइज। आप आए, आप नए सेलर थे, आपने लिस्टिंग तो कर दी लेकिन कस्टमाइज नहीं करी, मतलब आपने फोटो डाल दी, जैसे तैसे फोटोज खींची, उसके टाइटल जो बोला था मार्केट प्लेस ने वो लिख दिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करा। भाई आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। इस वीडियो के एंड में मैं एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉपर वीडियो आपको दे दूंगा, आप जाके वो चेकआउट कर लेना। बिलीव मी, उससे आपके लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी डबल हो जाएगी और ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी ब्रीच। हो सकता है आपके अच्छे ऑर्डर्स थे, अब आपके ऑर्डर एक दो या बहुत कम हो गए हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं ऑर्डर्स आपके बीच बीच में, कई महीने अच्छे रहते हैं कई में, तो आप पॉलिसी ब्रीच कर रहे हो। दैट मीन्स आरटीडी ब्रीच आपको पता है, रीअटेम्प्ट्स आपको पता है, कैंसिलेशंस आपको पता है। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे, मार्केट प्लेस की ये पॉलिसीज़ हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो अकाउंट पे डेंट पड़ेगा, अकाउंट की हेल्थ खराब होगी और आपकी विजिबिलिटी डाउन होगी। जो अगर आपके किसी प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज भी कम है तो उनकी विजिबिलिटी भी डाउन होगी, और इस तरीके से आपके ऑर्डर्स जो अच्छे आते थे वो अब डाउन होने शुरू हो जाएंगे। और फाइनल पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी वजह से मैक्सिमम सेलर्स के ऑर्डर्स नहीं आ पाते हैं लॉन्ग टर्म में और फ्लक्चुएट होते हैं ऑर्डर्स, वो है नो सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ही नहीं है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी को खरीदना है तो वो आज के टाइम में अगर कोई कॉस्टली प्रोडक्ट है तो इंसान क्या करता है, पहले वो प्रोडक्ट देखता है, फिर उसका ब्रांड देखता है और फिर उस ब्रांड को ऑनलाइन सर्च करता है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो बिलीव मी, कन्वर्जन के चांसेस एकदम नील हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके ऑनलाइन प्रेजेंस है अच्छी खासी, आप अच्छे से गूगल पे आ रहे हो, आपका फेसबुक अकाउंट है प्रॉपरली, उस पर चाहे कम फोटोज डली हुई हैं, कम फॉलोअर है, 10 फॉलोअर भी चलेंगे, लेकिन उस पर जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोफेशनल है, फोटोज प्रोफेशनल है, आपने नाम उसमें लिखा हुआ है, कंटेंट उस पर प्रोफेशनल है, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, आपके यूट्यूब पे होना चाहिए, हर जगह प्रेजेंस बनाओ अपने ब्रांड की, राइट? ताकि वहां से भी, और वहां लिंक डालो अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो की, वहां से शॉपिंग भी होगी, और जो शॉपिंग यहाँ मार्केट प्लेस पे हो रही होगी वो वहां से कंफर्म भी हो जाएगी। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस बना देते हो, आपके फॉलोअर्स बनने शुरू होते हैं, नया नया डिजाइन आप वहां पर डालोगे, तो बिलीव मी, जो ऑर्डर, जो ये वाला प्रॉब्लम है ना फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर का, ये हमेशा के लिए
तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज एंड सॉल्यूशंस थे जिसकी वजह से आपका एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा था, या एक ऑर्डर आ रहा था, या फ्लक्चुएट हो रहे थे ऑर्डर, या पहले आ रहे थे अब नहीं आ रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर सॉल्यूशन मिला है तो वो सॉल्यूशन आपने क्या करना है, कमेंट में लिख देना है कि भाई हाँ सर मुझे समझ आ गया कि मेरे प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, राइट, और मुझे मिल गया है। थैंक यू वेरी मच। मैं कमेंट्स चाहूँगा आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए ताकि मुझे लगे कि हाँ ऐसी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह रही है। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई 15 मिनट की, बट बिलीव मी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो हेल्पफुल ज़रूर लिख देना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।